गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इसमें 2 स्टोरीज हैं। आज के वीडियो में पहली स्टोरी कवर करेंगे और उसके भी हम मेन पॉइंट्स बनाना सीखेंगे कि हाउ टू मेक अ समरी आउट ऑफ अ होल लेसन और हाउ टू राइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। सो इन दिस फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, अभी किसकी फर्स्ट फ्लाइट है ये हम देखेंगे। ऑथर है इसके लियाम ओ फ्लैहर्टी। इसके ऑथर आपको याद रहना चाहिए, लियाम ओ फ्लैहर्टी। इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट द सीगल। नाउ इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय, जब आप आंसर लिखेंगे कोई सा भी तो कैसे लिखेंगे, इट इज़ अ वेरी फर्स्ट फ्लाइट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी. Interesting story about a young seagull. Now what is seagull? Seagull is a kind of bird which lives near sea. समुद्र के आसपास ये चिड़ियाएँ रहती हैं, इनको इसलिए सीगल कहते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द मेन क्वालिटी ऑफ सीगल? सीगल की क्या एक विशेषता थी कि एक तो वो लैक्ड कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, आत्मविश्वास की कमी थी, अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, और दूसरी उसकी जो खासियत थी कि वो उड़ने से डरता था। खासियत तो नहीं बोलेंगे इसको, उसकी वीकनेस थी, उसकी कमजोरी थी कि वो उड़ने से डरता था। ही इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एंड ही ऑल्सो लैक्ड कॉन्फिडेंस। नाउ उसकी फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन थे? उसके पेरेंट्स थे, उसके 2 ब्रदर थे एंड सिस्टर। ही इज़ हैविंग 2 ब्रदर्स एंड 1 लिटिल सिस्टर। नाउ व्हाट हैपन्स कि ये उड़ने से बहुत डरता था इस स्टोरी में। लेकिन यदि जो हमारी एक क्वालिटी है जिसके कारण हम जाने जाते हैं, जैसे बर्ड्स क्या है, उड़ने के लिए जानी जाती हैं, तो यदि हम उसी को करने में हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो फिर हमारी आगे की लाइफ कैसी होगी, है ना। तो इसी में हमको, इस स्टोरी में हमको ये बताया है कि कैसे वो अपनी पहली उड़ान भरता है और कौन सा मोटिवेशन ऐसा होता है उसकी लाइफ में जो उसको पहली उड़ान भरने के लिए मददगार साबित होता है। तो लेट्स सी इन दिस स्टोरी हाउ ही गैदर द करेज, how he made himself very strong to fly on that vast sea. उस बहुत बड़े समुद्र के ऊपर उड़ने के लिए कौन सा ऐसा साहस था, कौन सा ऐसा मोटिवेशन था जिससे कि वो उड़ पाया। Now let's read the important points. जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं वैसे ही आप, जो मैं रीड कर रही हूँ उन पैराग्राफ को, उन लाइन्स को यदि आप अंडरलाइन करेंगे तो आपका मेन पॉइंट्स पूरे लेसन के कवर हो जाएंगे। Each of the brother and little sister whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. ऐसा नहीं था कि उसके पंखों में कोई प्रॉब्लम थी, उससे जो छोटे उसके भाई बहन थे उनके विंग्स जो थे उससे शॉर्टर थे, पर वो यहाँ ब्रिंक किसको बोलते हैं, यहाँ पर ये इस चीज़ को, ये पूरी लेज है। लेज मतलब एक ब्रिंक जो है इसको एक्सट्रीम एज बोलते हैं। यहाँ तक वो सारे, यहाँ से ये उनका मान लो घर था और यहाँ से वो आते थे दौड़ करके और यहाँ से वो फ्लाई लगा करके वो उड़ने लगते थे, इस तरह से वो फिर उड़ जाते थे। लेकिन ये जो था, ये ही कैनॉट मस्टर अप करेज, अगली लाइन हमारी आती है कि ही कैनॉट मस्टर अप द करेज टू फ्लैप हिज विंग्स। ईच ऑफ द ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड मतलब ऐसे ऐसे विंग्स को करना और वहाँ से उड़ जाना। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. और वो ही एक ऐसा था जो कि मस्टर अप करेज मतलब गैदर, करेज को इकट्ठा करना, करेज को वो मस्टर अप नहीं कर पाता था, इतना करेज कि वो भी उनके जैसे फ्लैप विंग्स को फ्लैप करके और उड़ जाए। बस वो वहाँ तक आता था, ब्रिंक तक, और वो वहीं बैठ करके रह जाता था। नाउ हिज पेरेंट्स क्या करते हैं? उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके आसपास घूमते हैं, श्रिली अपब्रेडिंग हिम, और बहुत श्रिली मतलब बहुत तेज नॉइज में उसको चिल्लाते हैं, अपब्रेडिंग मतलब उसको स्कोल्ड करते हैं, उसको डांटते हैं, एंड थ्रेटनिंग, और उसको थ्रेटन करते हैं मतलब उसको धमकाते हैं, टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज, और उससे कहते हैं कि इसको यहीं पर भूखा रहने दो तब तक कि ये उड़ना नहीं सीख जाता। लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज, उसको स्टार्व यानी उसको भूखा रहने दो। Now this event is before 20 years, 24 घंटे पहले की ये बात है, और अभी तक उसके पास कोई नहीं आया है। वो सब इस सामने वाली प्लेट्यू पे सारे लोग हैं
यहाँ पर हैं, लेकिन वो यहीं से सबको देख रहा है। अब वहाँ पर क्या क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें वो देखता है। क्या क्या हो रहा है वहाँ पर? नोबडी केम नियर हिम, 24 घंटे हो चुके हैं और अभी तक उसके पास कोई नहीं आया है। और वो क्या देख रहा है कि हिज फादर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उसके जो फादर हैं उसके भाई बहनों को आर्ट ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ने की कला सिखा रहे हैं। एंड हाउ टू स्किम द वेव्स, वेव्स मतलब लहरों के ऊपर कैसे स्किम किया जाता है, स्किम मतलब लाइट टच, ये मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पर, टू मूव लाइटली जस्ट अबव द लेयर्स, मतलब लहरें क्या होती हैं, ऊपर आती हैं फिर नीचे जाती हैं फिर ऊपर आती हैं, तो कैसे ऊपर आने वाली लहर के ऊपर स्किम करना, मतलब उसको टच करते हुए निकलना, वो सिखा रहे थे उनको। और हिज एल्डर ब्रदर कैट द हेरिंग, उसका जो ओल्डर ब्रदर था, छोटा उसका जो भाई था, उसने क्या, एक हेरिंग फिश का नाम होता है हेरिंग, उसको वो कैच कर लेता है, कैसे, चालाकी से, एंड डिवोर इट, और वो जल्दी जल्दी उसको खाने लगता है, ईटिंग क्विकली, डिवोर मतलब ईटिंग क्विकली। और ये सब वो वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा है। क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कोवार्डिस, और जो उसके यहाँ पर उसके भाई बहन और उसके पेरेंट्स हैं वो उसको वहाँ पर खड़े रहने के लिए उसको डरपोक बोलते हैं, कोवार्ड मतलब डरपोक, और उसको टॉन्ट करते हैं वहाँ से। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, अब वो अपने लेज से ब्रिंक तक आता है और वो ऐसा प्रिटेंड करता है एज ही फॉल एस्लीप, कि वो सो गया है, क्योंकि उसको वहाँ पर धूप भी बहुत तेज लग रही होती है, वो ऐसे प्रिटेंड करता है फॉलिंग एस्लीप। नाउ ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसको वहाँ से देख रही थी। एंड वॉट द मदर वॉज डूइंग, मदर वॉज ऑल्सो स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हिज बीक ऑन द रॉक, मतलब अपनी चोंच को रॉक के ऐसे ऐसे स्क्रैप करना, मतलब और पेनी करना या खाने के लिए रेडी करना। और द साइट ऑफ द फूड सैडेंड हिम, और ये जो साइट है, ये दृश्य है फूड वाला, खाने वाला, वो उसको बहुत मैडेंड कर देता है, मतलब मैड यानी पागल, और मैडेंड उसका पास्ट पार्टिसिपल है, मैडेंड यानी पागल होने की हद तक वो बेचैन होने लगता है, क्योंकि वो भूखा भी था पिछले 24 घंटों से। और वो फिर अपनी माँ की तरफ बैग करता है, मतलब मांगता है वो खाना, और उसकी माँ हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उसकी माँ क्या करती है, यहाँ से उसकी माँ फिश अपने मुंह में लेकर के और उसकी तरफ उड़ती है, यहाँ तक आती है, और यहाँ आकर के वो स्टिल, यहाँ पर सीगल है हमारा, है ना, यहाँ पर आकर के वो रुक जाती है, सडनली हॉल्ट, वो रुक जाती है। और when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak, और वो बीक में, उसकी चोंच में वो फिश है, और वो वहाँ पर बिल्कुल रुक गई है, उसकी जो थोड़ी सी दूरी बची है। और अब ये क्या करता है, विथ अ लाउड स्क्रीम, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, पहले तो उसको आश्चर्य होता है कि माँ आगे क्यों नहीं आ रही है, वहीं पर क्यों खड़ी हो गई है। एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव एट द फिश, और क्योंकि भूख से बहुत पागल हो रहा था, बेचैन हो रहा था, बेहाल हो रहा था, दैट हंगर कॉज्ड हिम टू टेक अ फ्लाई, और वो एक चिल्लाते हुए एक वो उड़ान भरता है। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, यहाँ से वो फिश के ऊपर वो डाइव करता है, डाइव लगाता है, और वो बीच में ही कहीं पर स्पेस में आउटवर्ड्स और डाउनवर्ड्स होने लगता है। बट इट देन with a loud scream he fell outwards and downwards into space, then a monstrous terror seized him, और एक बहुत भयंकर डर ने उसको जकड़ लिया होता है। एक सेकंड के लिए उसका हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हृदय, उसकी धड़कन रुक जाती है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बट इट ओनली लास्टेड फॉर अ फ्यू मिनट, और ये केवल कुछ मिनट के लिए ऐसा होता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही पल उसको ऐसा लगता है उसके जो विंग्स हैं वो स्प्रेड मतलब फैल गए, आउटवर्ड्स यानी बाहर की ओर उड़ान भरने के लिए फैल चुके हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब वो सिर के बल, जो पक्षी गिर जाते हैं ना वो नहीं उड़ पाते हैं, वो हेडलॉन्ग मतलब सिर के बल अब वो नहीं गिरेगा, वो उड़ने लगता है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। नो लॉन्गर अफ्रेड मतलब अफ्रेड यानी डर, अब वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, और वो वहाँ पर उड़ने लगा है। नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन,
और उसके पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर सारे उसको बेकॉन कर रहे हैं, बेकॉनिंग ऑन हिम मतलब उसको ताली बजा करके उसको उत्साहित कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger and he could not rise. एक बार तो वो लहरों के ऊपर ऐसे अपने आप को रेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको लगता है उसके पैर जो हैं वो नीचे डूब जाएंगे, और वो क्योंकि भूखा भी है, he was very hungry and he was tired, exhausted, so he could not continue his fly. By the strange exercise, his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. और जैसे ही वो फीट पानी में डालता है तो उसको लगता है कि मैं अब डूब जाऊंगा, और ठीक उसके विपरीत उसकी बेली मतलब जो स्टमक है वो वाला पार्ट जो है वो लहरों के ऊपर अपने आप को सपोर्ट कर लेता है वो, और अब उसको कंफर्म हो जाता है कि मैं अब डूबूंगा नहीं, आई विल नॉट सैंक. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस लहरों के ऊपर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसकी जो फैमिली थी, उसके ब्रदर सिस्टर, उसके पेरेंट्स, स्क्रीमिंग मतलब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग हिम उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उसको उपहार स्वरूप उसको खुश होकर के डॉग फिश के टुकड़े उसको आसपास घूम घूम कर वो उसके मुंह में खिला रहे थे, उसकी बीक में खिला रहे थे. एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी, फर्स्ट फ्लाइट भरी. फैमिली का मोटिवेशन उसको मिला, और उसको गिफ्ट के रूप में डॉग फिश के टुकड़े भी खाने को मिले, जिसके लिए कि उसने उड़ान भरी थी, वो भूखा था. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ यंग सीगल हु वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, बट बिकॉज ऑफ हंगर ही took the step, he gathered the courage and he motivated to fly. So now we will see what is the moral of this story. इस स्टोरी से कौन सा मॉरल मैसेज हमको ऑथर देना चाहते हैं. तो पहली बात तो ये है मॉरल मैसेज कि कभी भी यदि लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमको हिम्मत हार के नहीं बैठना है. जीवन में कुछ करना है तो मन के हारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो पांव पसारे मत बैठो. बहुत सुंदर कविता कि यदि आपको कुछ करना है, जैसे सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की, ऐसे ही हमको कभी ना कभी अपने कंफर्ट जोन से निकल करके अपनी जर्नी को शुरू करना होगा. तो क्यों ना हम अभी से इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें. सो जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप. और हजारों मील की जर्नी भी यदि आपको करना है तो आपको पहला कदम जरूर उठाना पड़ेगा, तभी आप उस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे. तो पहला कदम उठाइए और सफलता की ओर आगे बढ़िए. ये हमारा पहला मैसेज है. सेकंड हमारा मैसेज मिलता है कि हमको लाइफ में, अपने जीवन में जब भी चुनौतियां आएँ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएँ, परेशानियां आएँ, तो हमें उनसे डर के आगे झुक नहीं जाना है, क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है. कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी, परेशानियां आएंगी, हमको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमें उनको ओवरकम करके हमें उनको आगे बढ़ना है. हमें उनके कारण कभी भी हमारे मनस्थिति को बदलना नहीं है. परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए सामान्य नहीं होंगी. जब परिस्थितियां अगर सामान्य नहीं होती हैं तो हमें अपनी मनस्थिति को बदल करके आगे बढ़ना चाहिए. सो दिस इज द सेकेंड मैसेज, मॉरल मैसेज विच वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी, दैट वी शुड ऑलवेज हैव करेज. वी शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग टू फेस द डिफिकल्टीज ऑफ अवर लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को, कठिनाइयों को फेस करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए. तीसरी इसकी हमको मैसेज मिलता है कि वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन आवर गोल. हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, कहाँ जाना है हमको, उस तरफ हमारी निगाहें होना चाहिए मंजिल की तरफ. तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अपना अच्छा करियर बना पाएंगे अपनी लाइफ में. सो ऑलवेज फोकस ऑन योर टारगेट, ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल. एंड द लास्ट मैसेज इज कि ऑलवेज फॉर अ कंप्लीट जर्नी यू नीड अ मोटिवेशन. एक आपको किक मिलना चाहिए, एक आपको स्पार्क मिलना चाहिए लाइफ में, तब जाकर के आप अपने उस मंजिल को पूरा कर पाते हैं, अपने उस सपने को पूरा कर पाते हैं, और आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं बिना विघ्न के, बिना बाधाओं के. तो मोटिवेशन लाइफ में हमेशा रखिए, अपने रोल मॉडल्स रखिए, और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए. आपकी बुक्स में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं. So next video में we will study about the next flight of black aeroplane. So for this, thank you.